किसी को पता नहीं। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उस राजयोग की पढ़ाई से प्राप्ति क्या होती है? अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। जिन बच्चों को जितना जास्ती संगम युग में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है वो उतने ही जन्म जन्मांतर के लिए सुखी रहते हैं। तो वो बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, सदगति भी करते हैं। पहले किस चीज की सदगति करते हैं? पहले शरीर की सदगति करते हैं या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करते हैं? मन बुद्धि रूपी आत्मा ऐसी सेट हो जाती है ज्ञान योग में, ईश्वरीय सेवा में, कि दुख का अनुभव नहीं करती, अशांति का अनुभव नहीं करती। ऐसी स्टेज जब बन जाए तब अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये याद आने से नशा बहुत चढ़ेगा। कब नशा चढ़ेगा? जब वो हमारा बाप भी है, वर्षा देने वाला, गति सदगति का वर्षा देने वाला बाप भी है, हमारी मन बुद्धि की गति करता है। मन बुद्धि गतिवान हो जाती है। कभी कभी अनुभव होता है ना, बुद्धि जामड़ी हो गई, कुछ भी याद नहीं रहता। और कभी कभी अनुभव होता है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन खूब बुद्धि में चलता है, तो बुद्धि गतिशील हो गई। तो मन बुद्धि जब गतिशील हो जाती है, इसका मतलब हमारी आत्मा की गति हो रही है। और उससे भी ऊंची स्टेज है सद्गति, सच्ची गति। माने सिर्फ मनन चिंतन में ही बुद्धि रहे, दुनियावी बातों से बुद्धि हट जाए, तो वो सिर्फ गति है। लेकिन दुनियावी बातों से बुद्धि हट भी जाए और सुख का भी अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, वो है सद्गति। ये तो हुई मन बुद्धि की बात। मन बुद्धि है बीज। जब बीज का सुधार हो जाता है तो शरीर में भी परिवर्तन आता है। मन के संकल्प जब तक विकृत है तब तक शरीर श्रेष्ठ नहीं बन सकता। शरीर श्रेष्ठ बनेगा तब जब मन रूपी बीज, मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्र होने लगे। तो ये नशा चढ़ाते हैं जब प्रैक्टिकल में आते हैं तब। ऐसे नहीं कि बिंदी है तो नशा चढ़ जाएगा। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं कि दीदी दादियां पढ़ाती हैं, क्या अनुभव होगा? अगर भगवान पढ़ाते हैं ये नशा बुद्धि में चढ़ा हुआ है तो बात कुछ और हो जाएगी। और अगर मनुष्य गुरु पढ़ाते हैं तो बात कुछ और हो जाएगी। 63 जन्मों में तो हमने देखा ना कि मनुष्य गुरु पढ़ाते रहे और दुनिया नीचे गिरती रही। ये तो अब की बात है।